नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। वेद कृष्णदत्त व्यास मरणोपरांत भी दे गए 2 जनों को अपनी नेत्र ज्योति। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि 5 मई सोमवार की रात्रि को पुरानी केकड़ी से 4 भुजा मंदिर के पास व्यास परिवार में गोपाल व्यास के पिता वेद कृष्णदत्त व्यास का निधन होने की सूचना मिली। तत्पश्चात परिषद के संरक्षक राम नरेश विजय व समाज सेवी राम गोपाल सैनी से संपर्क किया गया। धर्मपरायण व्यास परिवार को सभी ने दिवंगत कृष्णदत्त व्यास के पुत्र गोपाल व्यास, पुत्र वधू सीमा व्यास, पौत्र देवांश व्यास व हिमेश व्यास से दिवंगत कृष्णदत्त व्यास के नेत्रदान के लिए सभी ने आत्मभाव से निवेदन किया गया, जिस पर व्यास परिवार अपने परिजन की स्मृति को चिरस्मरणीय बनाए रखने के लिए और मानव सेवार्थ 2 नेत्रहीन मानव प्राणी की आंखों को नेत्र ज्योति प्रदान करने की सहमति प्रदान की। नेत्रदान कराने हेतु भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी की प्रेरणा से व्यास परिवार ने अपने परिजन की मृतदेह से नेत्रदान करवाया। ऐसे पुनीत जन कल्याण सेवा कार्य करने पर भारत विकास परिषद द्वारा व्यास परिवार का आत्मभाव से आभार व साधुवाद प्रकट किया गया। परिषद के रामगोपाल सैनी ने बताया कि दिवंगत वेद कृष्णदत्त व्यास पुत्र वेद किशोरी लाल व्यास मार्मिक भजन गायक व धार्मिक, आध्यात्मिक और सादगी की मूर्त होने के साथ साथ बहुत ही मृदभाषी और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। व्यास के निधन से पुरानी केकड़ी शोक स्तब्ध है और शहर ने एक आदर्श व्यक्तित्व को खोया है, जिसकी क्षतिपूर्ति अपूर्णीय है। नेत्रदान में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल से आए डॉक्टर भारत शर्मा व उनकी टीम ने नेत्र कॉर्निया निकालने की प्रक्रिया को पूर्ण किया। साथ ही डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इंसान के मरने के बाद मृत शरीर से 8 घंटे तक आंखें सुरक्षित रहती है, जिससे आप अन्य किसी 2 व्यक्तियों के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकते हो। इस दौरान परिषद शाखा के संरक्षक राम नरेश विजय, प्रांतीय पदाधिकारी सर्वेश विजय, अध्यक्ष महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव, राम गोपाल सैनी, सुनील पारासर, राजेश विजय देर रात तक व्यास परिवार के साथ मौजूद रहे और व्यास परिवार को सांत्वना दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनेश वैष्णव, केकड़ी। मैं दिनेश वैष्णव, राजस्थान धड़कन न्यूज से। केकड़ी के आज वयोवृद्ध हमारे कृष्णदत्त व्यास का निधन हो गया था। इस निधन के तुरंत पश्चात ही भारत विकास परिषद के संरक्षक राम नरेश जी विजय जिन्होंने तुरंत परिवार से संपर्क करके नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। तो हम इस दरमियान अजमेर साई टीम से भी वार्तालाप करते हैं। नेत्रदान ये जो प्रक्रिया हुई उसके बारे में आप आज जो मुझे सूचना मिली हमारे अध्यक्ष के द्वारा 8 बजे, मैंने उनको एक ही बात की कि मैं 5 मिनट में आपके पास पहुँचूँगा। 5 मिनट में आकर के मैं घर नहीं जा करके पहले ही आया, यहाँ आकर के परिवार से बातचीत की। उनको संजय विजय जो हमारे भाई साहब है कृष्णदत्त व्यास, हमारे बाबी जी को संजय बाबू जी ने श्रेष्ठ स्वीकृति दे दी बिना कोई लाभ लपेट के। नहीं करो, ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है, पुण्य का काम है। तो उनकी स्वीकृति के बाद ही मैंने जो डॉक्टर साहब डॉक्टर भट्ट जी को संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने अपनी स्वीकृति दी और डॉक्टर साहब ने अपना सारा काम विधिवत रूप से संपन्न करके और परिवार को समझा करके परिवार से वापस डॉक्टर साहब को आंखों का जो सेट है जो उनके पेटी में लाए, पेटी में सुरक्षित मिल गया। और नेत्रदान के लिए और लोगों को भी आप प्रेरित करना चाहते हैं, इस बारे में आप? बिल्कुल। मैं तो जो मेरी दुकान पे जो ग्राहक आते हैं उनको प्लस जो भी मेरे मिलने वाले हैं उनको मैं निवेदन करता हूँ क्योंकि आपके आस पड़ोस में कहीं भी किसी भी तरीका किसी के जो परिवार को समझा करके परिवार से वापस डॉक्टर साहब को आंखों का जो सेट है जो उनके पेटी में लाए, पेटी में सुरक्षित मिल गया। और नेत्रदान के लिए और लोगों को भी आप प्रेरित करना चाहते हैं, इस बारे में आप? बिल्कुल। मैं तो जो मेरी दुकान पे जो ग्राहक आते हैं उनको प्लस जो भी मेरे मिलने वाले हैं उनको मैं निवेदन करता हूँ क्योंकि आपके आस पड़ोस में कहीं भी किसी भी तरीका किसी के दुर्व्यवसान हो, आप मुझे सूचित करो। चाहे रात को 1 बजे हो 2 बजे हो, मैं उठ करके आऊँगा और उनको परिवार को समझा करके इस बात को भी प्रेरित करूँगा ताकि वो
इधर से किसी का भी 2 आदमी का भला मुश्किल। बहुत बढ़िया, बहुत पुण्य काम। इसी दरमियान अजमेर से पधारे हमारे डॉक्टर साहब, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं इस बारे में। तो सर डॉक्टर साहब, आपको इस नेत्रदान प्रक्रिया में कितनी बजे आपको समाचार पहुंचे और मरणोपरांत कितनी बजे आपको ये समाचार पहुंचना चाहिए, इसके लिए हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दें। इनकी 7:30 बजे डेथ हुई थी और राम नरेश जी का फ़ोन एवरेज 9 साढ़े 9 बजे मेरे पास फ़ोन आया था। फिर इन्होंने एज का बताया, फिर इनको मैंने कहा राम नरेश जी एज अगर 75 के अबो है तो आप एक बार वीडियो बना के भेजो मुझे। इन्होंने तुरंत घर आए और वीडियो बनाया। मैंने देखा आंखें दोनों बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और निकलते मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं 10 सवा 10 बजे अजमेर से निकल गया और 12 क्या बज रहा हुआ 11:30 तक मैं आ गया था। इसके लिए और कोई सावधानियां रखनी चाहिए परिवार को? और ये इनको कहा मैंने, एक तो पंखा बंद करो, गीला रुई या रुमाल अच्छा तरह पानी में भिगो के वो दोनों आंखें बंद करके रख दो और सिर के नीचे तकिया लगा दो। ये 3 चीज़ें डेथ के बाद अगर कोई आई डोनेशन करना चाहता हो तो 3 चीज़ें मुख्य है जो करना चाहिए, फ्रीजर वाली बात है ना। फ्रीजर वाली और दूसरा, अगर बॉडी डेथ होने के बाद में जैसे 8 बजे डेथ हुई है, उस बॉडी को अगर आपने डीप फ्रीजर में रख दिया तो वो 18 घंटे तक अपना आंखें ले सकते हैं। ये जो नेत्रदान की प्रक्रिया होती है, तो जो डेड बॉडी होती है उस पर कुछ असर पड़ता है? कुछ जैसे खड्डे वगैरह ऐसे कुछ होते हैं? देखो साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ना तो कोई खड्डा होता है ना, ना कोई भद्दा होता है, और आपको अगर दाग संस्कार करते हैं उसमें भी आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। आपको जैसी आँख है वैसी की वैसी आँख नजर आएगी। एक जो झिल्ली निकालता हूँ उसकी जगह नकली झिल्ली लगा देता हूँ, तो आपको कोई पता नहीं चलता। अगर कहेंगे नहीं तो पता नहीं चलता ऐसा, मतलब चेहरा विकृत बिल्कुल भी नहीं होता, विकृति नहीं आती, है ना। आप चाहो तो एक बार बोलिए उसका वीडियो भी बना सकते हो जो आके निकालने के बाद बना कर। अच्छा, जैसे अभी ये नेत्रदान हुए, तो अब ये इसकी आगे की जो प्रक्रिया होगी, किसको ये नेत्रदान लगेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी हमें? देखो साहब, होटा एक्ट होता है। होटा मतलब ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन एक्ट के अंदर कानूनन अपराध है एक दूसरे को हाईलाइट करना, जिसके अगर देखो अभी इनके नेत्रदान हुए हैं, जिसके लगी है ना, वो उनके ही पूछना चाहते हैं कि किसकी आंख मेरे लगी है, तो वो बिल्कुल गोपनीय है। गवर्नमेंट ने ही बंद कर रखा, हमें नहीं पता कि कहाँ। क्या कोई अपनों को देना चाहे तो लगा सकते हैं? और इसी प्रक्रिया में हमारे कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलो। क्या कोई मतलब जैसे अपने को किसी को डोनेट करना चाहे कि नहीं मेरी इनको, अगर फैमिली, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, आपने दोनों ने अच्छा। अगर आपकी किसी की डेथ हुई है सपोज करो, वो ये कहते हैं कोई मतलब जैसे अपने को किसी को डोनेट करना चाहे कि नहीं मेरी इनको, अगर फैमिली, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, आपने दोनों ने अच्छा। अगर आपकी किसी की डेथ हुई है सपोज करो, वो ये कहते हैं कि साहब हमारे फला आदमी की डेथ हुई है, हमारे परिवार में 2 जने हैं या 1 जना है, वो आँख किसके लगनी चाहिए, तो हम उसको हाथ जोड़ लेते हैं। मैंने कहा देखो साहब, आप आँख तो दो मत, आपके किसके लगानी उसको आप दे दो, है ना, उसके लगवा देते हैं। हाँ, उसके पहले लगवा देते हैं। सही है। इसी दरमियान हमारे भारत विकास परिषद के व्यवस्थापक राम गोपाल जी से भी यहाँ उपस्थित है। मध्य रात्रि करीब लगभग 12:30 बजे होंगे, तो मैं इनसे भी इस बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। आज जामजा मंदिर के पास में गोपाल जी व्यास के पिताजी श्री कृष्ण दत्त जी व्यास का देहांत हुआ। उनके परिवार वालों से राम नरेश जी ने और हम लोगों ने संपर्क किया कि भाई अगर हमारे परिजन की आंखें अगर अन्य लोगों के लगती है वो देख पाते हैं तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। परिवार वालों ने शहर से जो है सहमति प्रदान की। इन्होंने व्यास परिवार तो वैसे धार्मिक परिवर्ती के परिवार है, देखते आ रहे हैं, और इन्होंने आज आंखों का नेत्र दान करके अपने परिजन का, और इन्होंने जो है बहुत बड़ा केकड़ी के अंदर जो है उदाहरण पेश किया है। हम लोग भारत विकास परिषद के सभी सदस्य व्यास परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और इनको भगवान की दया से जो है इनको व्यास परिवार को जो है हमेशा जो है खुश रखे। और हम चाहते हैं कि भाई इनके परिजन की जो आंखें और के देखने के काम में आवे।
और भारत विकास परिषद के तरफ से जो है फिर एक बार और इनका बहुत बहुत आभार। तो ये केकड़ी शहर में भारत विकास परिषद के द्वारा तीसरा नेत्रदान अभी हुआ है और भारत विकास परिषद ऐसा चाहता है कि जो नेत्रहीन है उनको अब इस जहां को देखने का मौका मिले, ऐसा ही विचार करके दिनेश वैष्णव, राजस्थान दड़कन न्यूज केकड़ी।